हेलो गाइस, नमस्कार, राम राम। मैं आपका अभिन्न मित्र की आर गोदारा आपके अपने मैथ्स बाई के आर गोदारा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज अपन ने कल पढ़ा था एक नियम, जिसमें क्या था, अपन को कोई भी दो या दो से अधिक संख्या दे दे तो उन संख्याओं का गुणा हमेशा लसप गुणा मसप के समान था। लसप गुणा मसप के समान होता था। अपन ने एक नियम का प्रतिपादन किया था। मतलब अपन को दो या दो से अधिक कोई भी संख्या दे दे तो उसका गुणा हमेशा लसप गुणा मसप एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। आज अपन उस नियम की सहायता से एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे अपन ने पहला ये एग्जाम्पल ले लिया, अपन को ये संख्या दे दी, एक नंबर संख्या 12 है और अपन को दूसरी संख्या ज्ञात करनी है जिसका अपन को दे दिया मसप 2 है और उसका लसप 60 है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से बराबर होता है लसप का गुणा मसप से। मतलब पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से करेंगे तो उसका मान हमेशा एलसीएम इंटू एचसीएफ मतलब लसप गुणा मसप के समान होगा। तो अपन को देखो, अपन को पहली संख्या क्या दे रखी है 12, इसका गुणा करेंगे दूसरी संख्या से। दूसरी संख्या अपन को दे नहीं रखी है तो लिख देते सेकंड। फिर अपन को दे रखा है एलसीएम, लसप कितना है 60 गुणा एचसीएफ मसप कितना है 2। अब अपन क्या करेंगे, इस 12 को उधर भेज देंगे। तो उधर भेजेंगे तो अपने पास क्या होगा 60 गुणा 2। अब देखो इधर 12 क्या है, इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, अब अपन को दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए 12 का अपन 60 में भाग देंगे, 5 बार जाएगा। 5 का गुणा 2 से करेंगे तो अपने पास दूसरी संख्या कितनी आएगी 5 गुणा 2 10। इसका मतलब इस नियम की सहायता से अपन इस प्रकार के क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन एक दो और क्वेश्चन लेते हैं, उसकी सहायता से सॉल्व करना सीखते हैं। अब अपन को जैसे दो संख्या दे दी कोई भी, जैसे अपन को दे दी 6 और 8 और इसका अपन को मसप दे दिया 2 है तो एलसीएम लसप ज्ञात करो। इसके लिए इसको ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहली संख्या का गुणा करेंगे दूसरी संख्या से, उसका बराबर उसका मान होगा लसप गुणा मसप के समान, लसप गुणा मसप के समान। तो अब देखो, अब अपन को पहली संख्या 6 दे रखी है, दूसरी संख्या 8 दे रखी है। 6 का गुणा 8 से किया, फिर अपन को दे रखा है लसप नहीं दे रखा है तो एलसीएम लिख दो। अपन को क्या करना है, लसप ज्ञात करना है तो एलसीएम गुणा एचसीएफ कितना दे रखा है मसप अपन को 2 दे रखा है। अब अपन क्या करेंगे, 2 को इधर भेजेंगे, 2 का पक्षांतरण करेंगे। 2 का पक्षांतरण करने पर इधर क्या था 2 गुणा में था, इधर आएगा तो 2 भाग में चला जाएगा। इसका मतलब एलसीएम बराबर 6 गुणा 8 भाग 2। अब जैसे ही 2 का भाग अपन 8 में देंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब एलसीएम बराबर क्या होगा 6 गुणा 4 600। इसका मतलब 6 और 8 का लसप कितना होगा 100 होगा। ठीक है, अब अपन एक और एग्जांपल की सहायता से इस नियम को अपने माइंड में स्थायी रूप से स्थापित कर देते हैं। जैसे अपन कोई भी एक बड़ी संख्या ले ले, जैसे 20 और 100 ले लिया। अब इसका मतलब पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से करेंगे। अब अपन को दो संख्या दे रखी है, एक संख्या है 20, दूसरी संख्या है 100। पहली संख्या 20, दूसरी संख्या 100 और इसका अपन को लसप दे रखा है 120। तो अब अपन को ज्ञात करना है मसप। मसप कैसे ज्ञात करोगे, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, उसका मान हमेशा लसप इंटू मसप के समान होगा। लसप गुणा मसप, लसप गुणा मसप के समान होगा। तो पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या 100 है, बराबर क्या होगा, लसप अपन को दे रखा है 120 गुणा मसप अपन को सॉल्व करना है, मतलब है सीएफ अपन को सॉल्व करना है। अब अपन क्या करेंगे, 120 का करेंगे पक्षांतरण। 120 का जैसे ही अपन ने पक्षांतरण किया तो इधर 120 क्या था गुणा में था, इधर आएगा तो 120 भाग में चला जाएगा। इसका मतलब है सीएफ बराबर क्या होगा 20 गुणा 100 बट्टे
120। अब 10 से 10 गया, 2 का भाग 12 में दिया, 6 बार गया। अब क्या बचा, HCF बराबर क्या होगा, अब अपन को दे रखा है 100 में 6 का भाग देंगे, 4 बार गया। इसका मतलब HCF कितना आएगा, 4। इस अपन एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल की सहायता से इस नियम को अपने दिमाग में स्थायी रूप से स्टोर कर देते हैं। तो अब की बार जैसे मैं कोई भी दो संख्या, जैसे एक संख्या लेता हूं, दूसरी संख्या अपन को निकालनी होगी। जैसे मैंने पहली संख्या अपन को निकालनी है और दूसरी संख्या अपन ले लेते हैं 40, ठीक है। उसका अपने पास में मसब है 20 और उसका लसब अपन को दे रखा है 120। अब इसमें अपन को क्या ज्ञात करनी, पहली संख्या ज्ञात करनी। अपन को पहली संख्या ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से करेंगे। उसका मान हमेशा LCM इंटू HCF के बराबर होगा, लसब गुणा मसब के समान होगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, नियम लिखेंगे, पहली गुणा दूसरी संख्या बराबर लसब गुणा मसब, मतलब LCM गुणा HCF। अब अपन को क्या करना है, पहली संख्या अपने पास में है नहीं, अपन को ज्ञात करनी है, उसका गुणा करेंगे दूसरी संख्या अपन को 40 दे रखी है। उसके बाद में अपन को क्या दे रखा है, लसब कितना दे रखा है 120 गुणा मसब कितना दे रखा है 20। अब अपन क्या करेंगे, इस 40 का अपन करेंगे पक्षांतरण। अब इस 40 का अपन जैसे ही पक्षांतरण करेंगे तो इधर 40 क्या था, गुणा में था, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। इसका मतलब पहली संख्या बराबर 120 गुणा 20 बट्टे में 40 का भाग दिया 120 में तो 3 बार गया, 3 का गुणा 20 से करेंगे तो इसका मतलब 60 आएगा। इसका मतलब पहली संख्या बराबर क्या आएगी, 60। अगर आपको मेरा ये नियम अगर पसंद आया है और आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, राम राम।